सॉरी फॉर इंटरप्ट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, किसी का कॉल आ गया था। तो कैफे में तो हम और देख रहे हैं सम ऑफ सेवन A3 में इसके सामने है कॉलम लेबल। ठीक है, अब ठीक है, ये तो बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, सम ऑफ सेल के नीचे यह है रो लेबल आया। अब रो लेबल है, इसके नीचे देखेंगे हम। ठीक है, AC तो क्रॉकरी। तो आइटम नेम्स को हमने किस में ऐड किया था? कॉलम में, याद है? ठीक है, तो ये हमारा रो लेवल्स के सामने सब क्या आ रहा है? कॉलम लेवल में हमारे अलग अलग कॉलम में आइटम्स नेम जो है वो ऐड हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ठीक है। अब रो के नीचे फिरोजा, ठीक है, फिरोजा, ठीक है। फिरोजा ने क्या किया है? नॉर्थ ईस्ट में सेल किया है। हंस राजा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हंस राजा ने और फिरोजा ने, दो लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में सेल किया है। और क्या सेल किया है? AC सेल किया है। और जो सेल दिखा दी, टेन मिलियन का सेल किया है। तो इसी तरह और फिरोजा ने और हंस राजा ने कितने कितने का किया है? ये 10 मिलियन का किया है। ठीक है, ठीक है। और दोनों ने नॉर्थ ईस्ट में किया है। ठीक है, अब क्या है? खान बहादुर, खान बहादुर ने सेंट्रल ईस्ट में, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या है? कॉलम लेवल, ठीक है। अब यहाँ रो लेवल्स, ये कॉलम्स लेवल में आइटम नेम, ग्रैंड टोटल, ठीक है, टोटल मुझे, अच्छा ठीक है। अब देखिए, ये जो है कैसा है? पहले सम ऑफ सेल, फिर उसका कॉलम लेवल लिखाई जगह, उसकी जो रोल लेवल है, तो कॉलम लेवल में क्योंकि हमने आइटम नेम ऐड किए हैं, उनके बाद में क्या है? ग्रैंड टोटल भी है और हमारा टोटल सेल है। ठीक है, तो अब देखिए रो लेवल के नीचे फिरोजा, ठीक है, फिरोजा ने, फिरोजा ने 3.99 की है। ठीक है, आई एम सॉरी बात में। और किसने किया? नॉर्थ ईस्ट में किया है। ठीक है, याद रखना। हंस राजा ने, ठीक है, तो हंस राजा ने सेंट्रल ईस्ट में किया है 10 मिलियन की। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप रो लेवल में, कॉलम लेवल में मत रखना, आप आइटम्स नेम रो लेवल में रखना, या अगर समझ में आया हो खुद से बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।
उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको बहुत समझ में आया होगा। हे गाइस ऑल एवरीवन, हे गाइस ऑल एवरीवन, हम पिवोट टेबल पर बात कर रहे हैं। मैंने ये डेटा बना लिया है, एम्प्लॉयज़ आईडी, एम्प्लॉयज़ नेम, आइटम्स नेम, फिर उसके बाद हमने क्वांटिटी, फिर हमने क्वांटिटी के बाद रीजन, सेल, ये सब कुछ हमने मंथ्स, मतलब मंथ्स वैसे देखिए, सुन लीजिए। Employees ID at ये A1 में है। ए कॉलम में आप एम्प्लॉयज़ आईडी के नीचे सब एम्प्लॉयज़ आईडी आएंगी। Employees name D1. एम्प्लॉयज़ नेम B1 में है, इसके नीचे सब एम्प्लॉयज़ नेम आएंगे। Items name C1. आइटम्स नेम C1 में है तो C2 से लेके सब आएगा, ठीक है। Quantity D1. क्वांटिटी D1 में है तो D में सबकी क्वांटिटी। Month E1. E1 में मंथ है तो मंथ्स में E कॉलम में सबके मंथ्स। Region F1. रीजन है, रीजन में तो रीजन सारे के सारे रीजन जो है वो F में आएंगे। Sale G1. सेल जीवन। अब A1 से लेके मैंने 10 लोग का डेटा बनाया है। हालांकि पिवट टेबल का मतलब है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेटा को समराइज करने के लिए और एनालाइज करने के लिए मेक इट इजी, यानी इजी करने के लिए आपको ये पिवट टेबल का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, Sale G1. ए सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, कंट्रोल ए। One employees ID through G11 8,300,000 selected row 1 through 11 column 1. सब सेलेक्ट कर लिया। पहले शॉर्ट कमांड दे के देखते हैं, ऑल टाइम बीटिंग। Ribbon tabs tab V. Pivot table summarize data T. Create pivot table ऑल dialog. टाइम Choose वी the टी data that you क्या want किया, to analyze. Choose where you want the pivot table report to be placed. Table slash range colon. Edit alt plus T sheet 1 N dollar a dollar 1 colon dollar T dollar 11. ठीक है। देखो, मैंने सेलेक्ट ऑल किया कंट्रोल ए से, और मैंने ऑल्ट एन या ऑल्ट करके भी इंसर्ट टैब पे जा सकती थी, वो टैप टैप करती, या मैंने ऑल्ट एन वी टी किया तो डायरेक्ट मेरा क्रिएट पिवोट टेबल पर पिवोट टेबल पर कर्सर आ गया, और उन्होंने मेरा $A, $1 और $G, $11 यानी पूरा डेटा सेलेक्ट दिखा दिया जो मैंने सेलेक्ट किया था। टाइप करेंगे, Create pivot table dialog. Choose the data that you want to analyze. Choose where you want the pivot table report to be placed. New worksheet radio button checked alt plus तो N. मुझे न्यू वर्कशीट पे ही चाहिए, डाउन एरो करेंगे तो Existing worksheet radio button. New worksheet radio button checked alt plus N. मैं स्पेस करती हूँ, Space. टाइप करेंगे, OK button. टैब से ओके एंटर। Microsoft Excel dash X lookup. Sheet 2 table F3. मैंने न्यू वर्कशीट चूज़ की है तो शीट 2 आ गई। अब यहाँ पर ये विंडो के लेफ्ट पेन में डेटा है तो मैं F6 करूँगी। Pivot table field list toolbar. Pivot table field list property page. Pivot table field list layout drop down button sub menu. ठीक है, अब मैं टैब Employees ID grouping. Employees ID. एम्प्लॉयज़ आईडी, मैं डाउन एरो करूँगी, टैब एक बार किया है मैंने। Employees name grouping. Employees name. एम्प्लॉयज़ नेम, तो मुझे एम्प्लॉयज़ नेम चाहिए पहले, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ नेम ले लेते हैं, इसको मैं क्या करती हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ एप्लीकेशन की करती हूँ, ये शिफ्ट F10 एप्लीकेशन, Temporary context menu menu to add to report filter add to row labels add रो to row लेवल, labels रो लेवल में ले लेते हैं इसको, ठीक है। या इसको हम चलो रो लेवल में देते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पर। Microsoft Excel dash X lookup. Pivot table field list toolbar. Pivot table field list property page. Employees name grouping. Pivot अभी table field list property page. कुछ करना नहीं है मुझे, ना टैब ना डाउन एरो, वो डाउन एरो करूँगी बस, क्योंकि जहाँ मेरा कर्सर था वहीं लौट के आएगा। डाउन एरो, Items name grouping. Items name. आइटम्स नेम, यहाँ एप्लीकेशन की, Temporary context menu add to report filter add to values add to values add to report fill add to row labels add to column labels add to column labels ऐड द कॉलम लेवल, हमने एम्प्लॉयज़ नेम को रो लेवल में ऐड किया है। अब हम आइटम्स नेम को ऐट द कॉलम्स लेवल में ऐड कर लेते हैं, एंटर करेंगे। Microsoft Excel dash X lookup. Pivot table field list toolbar. Pivot table field list property page. Items name grouping. Pivot table field list property page. देखो,
अब एरो करते जाओ। Quantity, items name, employees ID, employees name, items name, grouping, items name. ठीक है, तो अब यहाँ पे Quantity grouping, quantity. क्वांटिटी नहीं ले रहे हम, छोड़ देते हैं। Month grouping, month. मंथ्स भी नहीं ले रहे। Region grouping, region. रीजन को ले लेते हैं रोज में। रीजन एप्लीकेशन की है शिफ्ट F10। Temporary after report after row label after car after row labels द रो after row लेवल label. एंटर। Microsoft Excel dash X lookup. Pivot table field list toolbar. Pivot table field list property page. Region grouping. Pivot table field list property page. ठीक है, अब डाउन एरो, वहीं पे हमारा कर्सर आ गया लौट के। Sale grouping. Region grouping. Region. रीजन हो गया। Sale grouping. Sale. सेल, यहाँ पे एप्लीकेशन की है शिफ्ट F10। Temporary context menu menu after row labels after column labels after values after एट values. द वैल्यूज, मैंने कहा था न्यूमेरिक चीज को किस में ऐड करते हैं, एट द वैल्यूज पे। एट द वैल्यूज। Microsoft Excel dash X lookup. Pivot table field list toolbar. Pivot table field list property page. Sale grouping. Pivot table field list. ठीक है। Region grouping. Region. ठीक है, Sale grouping. मैंने क्या कर लिया, Sale. एम्प्लॉयज़ नेम, आइटम्स नेम, और मैंने आइटम्स नेम के बाद रीजन और सेल, यानी 7 मैंने कॉलम बनाए थे, जिससे मैंने 4 ले लिए हैं। फिर दोबारा से देखेंगे ना, तो अब शिफ्ट F6 करेंगे। शिफ्ट F6। Sheet 2 table. Sum of sale of 3. ऊपर क्या आ गया, A 2. Sum of sale of 3. ठीक है, 8182 ब्लैंक है, सम ऑफ सेल। इसके सामने क्या है, Column labels B3. कॉलम लेबल्स B3। C3. ठीक है। D3. E3. सेट बटन